हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द वैदिक पीरियड। वैसे तो इस टॉपिक पर यूपीएससी ने बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो हम सिर्फ दो क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में हैं वो से हम वहाँ कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल के जो लोग थे उनके बीच में डिफरेंसेस बताइए। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और कुछ बातें आपसे पूछी हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में देखते हैं। आपको ये बात पता होगी कि हमारे जो वैदिक पीरियड है, राइट, उस वैदिक पीरियड को हम जिस टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं वो है करीबन 1500 बीसी टू 600 बीसीई, राइट। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है जो ऋग्वेद का होता है, जिसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा पार्ट आता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। यहां पर हम बाकी वेदाओं की बात करते हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। टाइम पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड करीबन 1500 बीसीई से लेकर के 1000 बीसीई तक बताया जाता है। ये वेरी करती है फिगर, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं। ऋग्वेदा से हमें पता लगता है आर्यंस के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन आर्यंस के बारे में है, तो ऋग्वेदा ऐसी टेक्स्ट बुक है जिससे हमें आर्यंस के बारे में पता लगता है। इसके अलावा ज़ेंदवेस्ता, ये आपने टेक्स्ट बुक सुनी होगी, ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जो ज़ोरास्ट्रिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, इनके जो एंसेस्टर्स की बात करी जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि आर्यंस जो हमारी कंट्री में आए वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे, और इस थ्योरी को जो प्रोपोगेट किया था ये मैक्स म्यूलर ने प्रोपोगेट किया था। क्लियर, उनका ये कहना था कि आर्यंस का सेंट्रल एशिया से माइग्रेशन हुआ था कंट्री के अंदर, और ये कैसी ट्राइब थी? लिंग्विस्टिक ट्राइब थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज नहीं तो कल इस पर क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को यूज करते थे आर्यंस, वो इस तरीके की लैंग्वेज बोलते थे जिसका लिंक इंडो यूरोपियन से निकलता है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो पेट्रियार्की थी सोसाइटी में, पेट्रियार्की मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। लेकिन क्या है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा चेंज होता है। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। सभा और समिति, डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं जहां वुमेन को अलाउ किया जाता है। लेकिन फ्यूचर में लेटर वैदिक पीरियड में उनका रोल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो वुमेन की पोजिशन डिटोरेट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पॉलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पॉलिटी अगर आर्यंस की देखें, ऋग्वेदिक आर्यंस की, तो वहाँ पर जो ट्राइबल चीफ था वो ट्राइबल चीफ उसे राजन कहते थे, और ट्राइबल चीफ भी कैसे होता था? इलेक्टेड होता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्राइबल चीफ भी क्या होने लगे, फिर इसमें मोनार्की आ गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि इलेक्शन भी कम होने लगे। एनीवेज, ये तो वो सारी बातें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि वैदिक पीपल और इंडस वैली पीपल में डिफरेंस क्या थे। हमें पता है कि वैदिक पीपल रूरल कैरेक्टर की सोसाइटी थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहा है वैदिक पीपल का। ये वर्शिप करते थे बिल्कुल नेचर को, जहाँ पर वरुण, इंद्र, पृथ्वी, सूर्य, इन सब की पूजा करी जाती थी। हमने लेकिन ये बात देखी थी कि ट्रेड एंड कॉमर्स था जो इंडस वैली पीपल करते थे, उनसे उनका बेसिक बिजनेस चलता था, तो बेसिक ऑक्यूपेशन था। वहीं यहाँ पर मदर गॉडेस को पूजा जाता था, और हमने यहाँ पर शिवा की भी एक पशुपति सील देखी है जिसमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं और शिवा जैसी लाइक फिगर को यहाँ पर पूजा करी जा रही है। एनीवेज, मेटल्स का यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी तरीके के मेटल्स को वैदिक लोग जानते थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का अभी क्या हुआ था, यूज़ नहीं शुरू हुआ था, जबकि सिल्वर गोल्ड फिर भी प्रेवलेंट था। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता था इन कंपेरिजन टू गोल्ड। एनिमल्स की बात करें तो हॉर्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपने सुना होगा अश्वमेध, इस तरीके के सेक्रीफाइस किए जाते थे हॉर्सेस के, ठीक है।
और ये एक रिलीजियस सेरेमनी समझ लीजिए आप। और यहाँ पर क्या है, काऊ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, कैटल को भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया है, काऊ की यहाँ पर पूजा भी होती थी वैदिक पीपल में। अगर हॉर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो हम ये भी कहते हैं कि आर्यंस जो थे ये लोग सोल्जर्स थे बेसिकली, और ये जानते थे इस आर्ट को, लड़ाई की आर्ट को जानते थे। ये कोट ऑफ मेल ये भी यूज़ करते थे, हेलमेट्स भी यूज़ करते थे लड़ाई के लिए, और इसके अलावा क्या था, ये डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्स को। इंडस वैली में हमने देखा है कि काऊ के बारे में इतना सिग्निफिकेंट फीचर नहीं है, इनफैक्ट हम्प बुल को ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है सील्स पर, और हॉर्स का यहाँ पर लिमिटेड रोल रहा है। जबकि कुछ ऐसी एक एक्सेप्शन साइट है जैसे कि सुर्क कोटाडा, यहाँ पर इस साइट पर हॉर्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं, स्टिल वी आर नॉट श्योर ऑफ। एनीवेज, हॉर्स रेसिंग और चैरियट रेसिंग ये इनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थे। जबकि अगर हम इंडस वैली की बात करें तो यहाँ पर इनकी अपनी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। वहीं अगर सोसाइटी में एक दो पॉइंट और जल्दी से मैं आपको बताऊं तो वर्ण सिस्टम ये हमें कहाँ मिलता है, वैदिक पीरियड में मिलता है। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज, अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, आज तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल आ सकता है इन चीज़ों पे क्वेश्चन। अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं थी, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज देखी जाती है। इसके अलावा विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज में भी हम देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में विडो रीमैरिज थी। यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में विडो रीमैरिज हुआ करती थी, मगर लेटर वैदिक पीरियड में ये प्रैक्टिस बंद हो जाती है और वुमेन की पोजीशन क्या करती है, डिटोरेट करती है। अगर नदियों की बात करें तो सरस्वती रिवर को यहाँ पर पूजा की जाती थी, जिसे नदी तर्ण बोला जाता था। इसके अलावा सिंधु रिवर कौन सी थी, इंडस रिवर थी। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु रिवर के बारे में हम देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंस थी, और यहाँ पर भी वैदिक पीरियड में भी सरस्वती और सिंधु रिवर के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप 1 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वेदिक आर्यंस कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट वॉरफेयर के बारे में जानते थे और लड़ाई में उसको यूज करते थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हम ये बात जानते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वेदिक आर्यंस डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्स को, लेकिन इंडस वैली पीपल को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। देयर इज जस्ट एन एक्सेप्शन, और मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हॉर्स के बारे में एविडेंस नहीं देती हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट भी सही है। 1 और 3 सही है, ऐसा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन आप बिना सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े भी आंसर तक पहुंच गए। स्टिल सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इंडस वैली लोग कॉपर और आयरन के बारे में जानते थे, और हमें यह बात पता है कि आयरन तो बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं था इंडस वैली लोगों के। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ये बात पता होती आपको तो आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते। एलिमिनेशन से आप आंसर के करीब पहुंच जाते हैं और आप अपना आंसर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यही आंसर होना चाहिए। ये बिल्कुल 2017 का क्वेश्चन है, और अब फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ दी है, आई होप इस पर आपके क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजन के बारे में, कि कैसा रिलीजन था अर्ली वैदिक आर्यंस का। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो रिलीजन था वहाँ पर सूर्य देव की पूजा होती थी, इंद्र देव की पूजा होती थी। तो एक्चुअली में नेचर की वो पूजा करा करते थे, ये बात तो हमें क्लियर है। अब अगर भक्ति की बात करो तो भक्ति जो मूवमेंट है वो तो बाद में आया, और इस तरीके की वर्शिप करने के तरीके, कीर्तन, भक्ति, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। एटलीस्ट ये आंसर तो नहीं हो सकता, और जहाँ भी भक्ति आ रहा है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टिल यज्ञ और इमेज वर्शिप या फिर यज्ञ और नेचर वर्शिप, हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। 2012 का ये क्वेश्चन है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। रिलीजन के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो मैंने आपको बता दिया, इंद्र, अग्नि, सोम, ये वरुण देवता, या फिर भाग्य क्या होता है, अम्सा क्या होता है, आर्यमन क्या होता है, ये जो है स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसकी वो पूजा करते थे। वायु, पृथ्वी या सरस्वती रिवर की पूजा करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको ये नदी तर्ण कहते थे, नदी तर्ण। यज्ञ मेथड हो गया, मोड हो गया वर्शिप का, जहाँ सेक्रीफाइसेस होती थी, और यज्ञ तो हम आज भी करते हैं। जब हम यज्ञ कराते हैं तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सामग्री यूज़ करते हैं जो हम फायर में डालते हैं। फायर आल्टर्स ये भी यहाँ पर यूज़ होते हैं, और वैदिक चैंट्स यूज़ होते हैं, मंत्र यूज़ होते हैं जब हम यज्ञ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं,
अगर हमें ऑप्शन चूज करना होगा तो नेचर वर्शिप को हम चूज करेंगे और उसके साथ साथ यज्ञ को भी चूज कर सकते हैं। तो आंसर इज सी। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो हमने अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में देखी। अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में अगर बोलें तो भारत ट्राइब, ये आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी, जिसमें से भारत ट्राइब थी जो क्लैन क्या हुआ, जीत गया था। और इस क्लैन के जीतने के बाद भारतवर्ष नाम से जगह को जाना गया और इसीलिए हम आज हिंदुस्तान को, अपने इंडिया को भारत भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो विश्वामित्र हैं, अगर विश्वामित्र की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में विश्वामित्र नाम के सेज थे और इन्होंने कंपोज किया गायत्री मंत्र। ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, कब कहाँ काम आ जाए आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। कुछ क्वेश्चंस अब हम आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर कुछ फिलॉसफी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिलॉसफीज हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस उपनिषद्स के बारे में हैं, डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद्स। तो हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में उस टॉपिक को कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। टॉपिक आपका सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।